औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथी और दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो मौजू इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और इंसान की आने वाली ज़िंदगी के अंदर उसके बड़े असरात नज़र आते हैं और उन्हीं असरात की वजह से वो कामयाबी की मंजिलों को भी हासिल करता है और नाकामी की गहराई व गिराई और तबाही का सबब भी बन जाता है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो मौजू ये है कि जुनून। याद रखिए, जवानी जो है वो जुनून से निकला है। ये जो वक्त होता है इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहमियत और बड़ा कठिन वक्त होता है। इस वक्त में अक्सर लोगों के अंदर एक जुनूनी कैफियत होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं यूँ कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बल्कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि अगर हमारे बड़े हमें मना भी करें कोई काम करने से तो हम चोरी छुपे या किसी और अंदाज से बचते हुए हम वो काम करने की कोशिश करते हैं और कर भी जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाइक चलाने का शौक़ है, वालिद साहब ने मना किया हुआ है कि भाई मेरे बगैर बाइक नहीं निकालना। अब मौका देख रहे हैं कि कहाँ अब्बा की आँख बचेगी और मैं बाइक चला लूँ। जैसे अब्बा की आँख बची, चाबी ली, निकल गए। बाइक पर बैठे तो समझे कि ये तो मेरा घोड़ा है, मैं इसको जितना भगाऊंगा भागेगा। अब क्या हुआ, जुनून करने का, कुछ ना कुछ करने का जुनून हर इंसान के अंदर होता। तेज रेस दी, 120 130 की स्पीड से छोटी सी गली से निकले, सामने एक गधा गाड़ी आ रही, ठक करके मारा उसको। अब जब आँख खुली तो गधे से गले मिल गए। बेचारा गधा भी रो रो के कह रहा था, भाई मेरा क्या कसूर था कि तूने मेरी भी दोनों टांगे तोड़ दी। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो दौर होता है, ये जो टाइम होता है, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम टाइम होता है। कुछ कर लेने का जुनून की हद तक इंसान पहुंच जाता है कि मैं यूं कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं यूं कर सकता हूं, ये करके दिखा सकता हूं। अब समझाने की बात यह है कि इंसान अगर चाहता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर वो न सिर्फ खुद कामयाब हो बल्कि दूसरों को भी कामयाब करे, तो उसे चाहिए कि जवानी के हालात, जवानी के वक्त आने से पहले ही अपनी कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी ज़ात के अंदर शामिल कर ले जिससे उसकी कामयाबी मुमकिन हो सके, उसकी कामयाबी जाहिर हो सके। तो जब वो पहले से उस पर काम करेगा तो वो उसकी आदत में शुमार हो जाएगा, आदत में शुमार हो जाएगा। तो फिर जब वक्त आएगा अमल करने का और जुनून का वक्त होगा तो फिर वो उसको और अच्छे हुस्न से दुनिया के सामने पेश करेगा, मेहनत से पेश करेगा, लगन से पेश करेगा। तो फिर आप खुद समझदार हैं कि उस काम के अंदर कितनी क्वालिटियाँ होंगी, क्या क्या खासियतें होंगी। तो बचपन से ही कुछ ऐसी तरबियत वालिदैन की तरफ से बच्चे को दी जाती है। जब वो जवानी के दौर में आता है तो फिर गलत चीज़ों की तरफ जाए बगैर वो अपने आप को सही तौर पर सही जगह लगाने की कोशिश करता है। और जब पहले से कुछ ऐसी अच्छी आदत उसके ज़ात के अंदर बिल्ड होती है तो फिर वो आदत उसको गलत तरफ जाने नहीं देती। बार बार कहता हूँ कि याद रखें, किसी भी इंसान पर तरबियत का जो मरहला होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इस तरबियत के पीछे सबसे ज़्यादा जिन शख्सियात का हाथ होता है वो सर फहरिस्त वालिदैन हैं। अब देखें, बच्चा छोटा होता है, उसने कोई गलत काम किया, वालिदैन मुस्कुरा दी। बच्चे ने देखा
شاید اب بچہ ایک نہ سمجھ، اس کا پیریڈ ایسا ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح طور پر آبزرو نہیں کر پاتا، وہ پرفارم کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنے والدین کے چہرے کو، جب اس کے رسپانس میں اچھی چیز آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کام اچھا کیا۔ وہ کبھی بھی عقل کے بلبوتے پر یا معاشرے کے اصول و ضوابط پر اس کو تول کر نہیں دیکھے گا، وہ صرف اپنے والدین کا چہرہ دیکھے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہم مسکرا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بعد میں ٹائم ہوگا تو بتا دیں گے کسی اور، جب نہیں، وہ چیزیں جب بلڈ ہوتی رہتی ہیں اس کی عادات میں شمار ہو جاتی ہے، اور جب عادات میں شمار ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے غلط اثرات پڑتے ہیں اور غلط طرف جانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، اگر ہم اپنی جوانی کے دور کو اچھا اور کارآمد بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے سے اپنے اندر، اپنی زندگی اور ذات کے اندر کچھ ایسی عادات کو بلڈ کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ مطالعے کی عادت، لکھنے کی عادت، سننے کی عادت، اچھی بات کرنے کی عادت، اچھی طرح پیش آنے کی عادت، یہ ساری عادات اور بھی بے شمار عادات ہیں جن کی وجہ سے انسان کامیابی کی منازل کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور کامیابی کی منزلوں پر بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت سے ہم سب کی یہی درخواست ہے کہ اے العالمین ہمیں اپنی زندگی کو دن بدن شب و روز بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں ہم سے وہ کام کروا لے جس سے تیری رضا حاصل ہو سکے، جس سے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات کا فیض ہم نہ صرف حاصل کر سکیں بلکہ ان فیض سے تمام عالم دنیا کو، بالخصوص عالم اسلام کو فیضیاب کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ۔